Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, today we will begin with lesson 1 of Islamiyat. The name of the lesson is Purpose of Creation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, have you thought why Allah has created us? Why He has created this planet, the plants, animals, sun, moon and all the other planets? Have you ever wondered about it? Have you ever thought about it? Islam is a complete way of life. So as you see, Islam is just not a religion. It shows us, it tells us why we have been created, why other things on this planet, why the entire universe has been created, what is our final destiny, and amongst everything that Allah has created, what is our place. This entire universe is controlled by the law of Allah. As you see, after each night begins a new day. जब सनराइज होता है तो उसके बाद सनसेट होता है. हर सीज़न में अलग अलग फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं. कभी सोचा है कि ये चीज़ें कैसे होती है, ये चीज़ें क्यों होती है? कभी आपने ये भी नोटिस किया है कि दिन के बाद रात नहीं हो रही है, सनराइज़ ईस्ट से होता है, वेस्ट सनसेट वेस्ट में होता है, लेकिन कभी ऑपोजिट हो रहा है, ऐसा कभी आपने नोटिस किया? ये सारी चीज़ें कभी अल्लाह के विल के अगेंस्ट नहीं जाती है. ये अल्लाह का लॉ है, या अल्लाह का निज़ाम है. अल्लाह के निज़ाम के हिसाब से अगर सनराइज़ ईस्ट में होगा तो सनसेट वेस्ट में होगा, और नेचर अल्लाह के निज़ाम को फॉलो करती है. उनके इसीलिए नेचर में सुकून होता है. अल्लाह ने हम इंसानों को एबिलिटी दी है कि हम हमारे दिमाग का यूज़ कर सकें. हमें केपेबल बनाया है ताकि हम जो चीज़ें अल्लाह ने हमें प्रोवाइड की है उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें हमारे बेनिफिट के लिए. जैसे हम प्लांट से मेडिसिन्स बना सकते हैं, कॉटन के कपड़े बना सकते हैं, एनिमल्स को हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए फूड प्रोवाइड किया है अल्लाह ने. इसीलिए अल्लाह ने हमें दिमाग दिया ताकि हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें. इसलिए अल्लाह ने इंसानों को सुप्रीम बनाया है और हमें एक खलीफा का दर्जा दिया है इस दुनिया में. खलीफा मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव. अल्लाह ने अगर हमें खलीफा बनाया है तो हमें ज़िम्मेदारी भी दी है कि उसकी दी गई चीज़ों को हम इस्तेमाल करें, लेकिन संभाल कर, नुकसान ना पहुँचाए. एंड इट इज़ ही हु हैज़ मेड यू सक्सेसर्स अपॉन द अर्थ and has raised some of you above others in degrees of rank, that he may try you through what he has given you. Indeed, your Lord is quick in penalty, but indeed he is forgiving and merciful. इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने तुम्हें सक्सेसर बनाया है इस दुनिया में. सक्सेसर मतलब कि हमने इनहेरिट किए हैं ये सारी चीज़ें. हमें एक ऊंचा दर्जा दिया है, जैसे कि जानवर को एक हमसे नीचे दर्जे पे है, पर हमें ऊंचा दर्जा दिया गया है ताकि हम इन सारी चीज़ों का ख्याल रख सकें, का इस्तेमाल कर सकें. और वो तुम्हें आज़माएगा तुम्हें चीज़ें देकर. तुम्हारा खुदा तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें पनिश भी करेगा, पर अगर तुम माफ़ी मांगोगे तो वो माफ़ करने वाला भी है और रहम करने वाला भी है. इस पूरे यूनिवर्स में अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स में अल्लाह के दिए हुए निज़ाम को हर कोई एक एक चीज़ फॉलो करती है. जैसे सन सारे प्लैनेट्स को हीट देता है, फिर मून अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है. इस तरह से प्लांट्स ऑक्सीजन भी देते हैं. जब ये सारी चीज़ें अल्लाह का निज़ाम फॉलो करती है, द लॉ ऑफ अल्लाह, ये सब चीज़ें फॉलो करती है, तो इस दुनिया में पीस होता है, नेचर में पीस होता है और एंटायर यूनिवर्स में पीस होता है. इसी तरह से अगर इंसान भी अल्लाह की बातों को फॉलो करेगा, जैसा अल्लाह ने कहा है वो उन चीज़ों को मानेगा, तो उसको इस दुनिया में भी सुकून होगा और इंशाअल्लाह उसकी आखिरत भी आसान होगी.
تو ہم نے اس لیسن سے کیا سیکھا کہ اللہ کی بات ماننی چاہیے. اللہ نے ہمیں ایک سپریم پوزیشن دی, ہمیں خلیفہ بنایا ہے اس دنیا میں, ایک ریپرزنٹیٹیو بنایا ہے, تو ہمیں اس پوزیشن کے حساب سے اپنی رول کو نبھانا چاہیے. غلطی کرنے پر اللہ سزا بھی دیتا ہے اور معافی مانگنے پر وہ معاف بھی کرتا ہے, وہ رحم بھی کرتا ہے. اور اگر اللہ کی بات مانیں گے تو ہمیں انشاءاللہ ہماری آخرت بھی آسان ہوگی اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ بھی آسان ہوگی. Now students, I will give you one assignment. Through your art, work or drawings, show that man is the Khalifa of Allah and all the creatures on earth are for his benefit. Show this drawing to your teachers or your parents. Inshallah, we will continue in the next week.